जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉसा और मौसा यानी एलसीएम और एचसीएफ। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये लॉसा क्या होता है और ये मौसा क्या होता है। देखिए लॉसा जो होता है इसको अंग्रेजी में एलसीएम कहेंगे। यानी अब एलसीएम में देखिए एगो एल है, ए सी है और एक एम है। यहाँ पर देखिए एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को कहते हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझते हैं कि इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, मौसा की क्या परिभाषा हो सकती है। लसा जो होता है, लसा की क्या परिभाषा हो सकती है। तो देखिए लसा जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे न्यूनतम संख्या जो दिए गए संख्याओं से भाग लग जाए, सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे लघुत्तम संख्या जिसमें दिए गए संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए, यानी वो पूरी तरह से क्या हो, दिए गए संख्याओं से विभाजित हो और सबसे क्या हो, न्यूनतम भी हो। जैसे एक देखिए यहाँ पर जैसे में अगर हम 4 और 6 का बात करें कि इसका एलसीएम निकालिए, इसका लसा निकालिए। देखिए आपको बता दें कि किसी एक संख्या का लसा नहीं निकलता है और न ही उसका मसा निकलता है। किसी संख्या का मसा या लसा कम से कम 2 संख्याओं का होना चाहिए। कम से कम 2 संख्याओं का लसा निकाल सकते हैं या मसा निकाल सकते हैं। चलिए ये 4 और 6 का लसा निकालना हो तो हम क्या देखते हैं जी कि 4 के जो गुणज होते हैं, इसका हिंदी होता है मल्टीपल का मतलब कि गुणज। ठीक है, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में शामिल हो, जो जितने भी संख्या है सब में शामिल हो। और लोएस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, मतलब सबसे छोटी संख्या। जैसे इन दोनों का सबसे छोटा वह गुणज जो सब में शामिल हो वही इसका लसा कहलाएगा। जैसे 4 का गुणज लिखते हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है 20। इस तरह से 6 का अगर लसा लिखते हैं 6, 12, ये हो जाएगा 18, इस तरह से। तो देखिए दोनों में देखिए यहाँ पर कि सबसे लोएस्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है जी, 12 है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 और 4 का जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए 2 संख्या था, 3 संख्या, 4 संख्या, जितना भी संख्या दे दे आपको, बस आप इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 6 है और 8 है और यहाँ पर दे दिया क्या, तो 12 दे दिया, 6, 8 और 12 दे दिया और इसका कह रहा है कि आप लसा बताइए। देखिए किस तरह से इस परिभाषा के आधार पर बता सकते हैं। 6 का अगर मल्टीपल लिख रहे हैं तो 12, 18 हो गया, 24 हो गया, इस तरह से और भी हो सकता है, यानी 30 हो सकता है। ठीक इसी तरह से 8 का देखते हैं तो 8 दूना 16, 8 तरीका 24 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो सकता है। इसी तरह से अगर 12 का देख रहे हैं 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा, 32 36 होगा, डैश डैश बहुत सारा हो सकता है। यहाँ पर अगर शुरू से देख रहे हैं तो देखिए 6 इसमें भी नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 देखो इसमें भी है और इसमें लेकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 18 इसमें नहीं है, 24 देखिए तीनों में 24 है ना। इसका मतलब कि जब सबसे जो लोवेस्ट जो कॉमन मल्टीपल था वो क्या है जी, 24 है। यानी सबसे छोटी संख्या जो तीनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ हो, वो क्या है जी, 24 है। अतः हम कह सकते हैं कि 6, 8 और 12 का जो लसा होगा यानी एलसीएम होगा वह क्या होगा जी, तो 24 हो जाएगा। इसका लसा जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, तो 24 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए इससे भी आसान तरीका ये हो सकता है
देखिए अगर आपको कोई भी संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए कि 3 दिया 4 दिया, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या क्या है, इसका पहाड़ा पढ़ना है। अगर बड़ा संख्या छोटे वाले संख्या के पहाड़ा में आ रहा है, उसके टेबल में आ रहा है, तो वही बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, उसका लसा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो हम उस बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, जो छोटी संख्या के पहाड़ा में आ जाए वही हमारा लसा होगा। जैसे देखिए 3 के पहाड़ा में तो 4 है नहीं, तब क्या करेंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, जो छोटे वाले के पहाड़ा में आनी चाहिए। तो देखिए 12 जो है 3 के पहाड़ा में है, अतः हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का जो लसा होगा, एलसीएम होगा, वो क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। चलिए इससे भी और बढ़ाकर देखते हैं। अगर मान लीजिए कि 6 है, 12 है, 15 है, अब देखिए इन तीनों में सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या है जी, 15 है। अब देखते हैं कि 15 इन छोटे के पहाड़ा में है कि नहीं है। तो देखिए 6 के पहाड़ा में तो 15 है नहीं, तो 15 होगा नहीं। आगे 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूना 30। अब 30 तो 6 के पहाड़ा में है लेकिन 12 के पहाड़ा में नहीं है, अतः ये भी नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, 15 तिया 45, 45 देखो इसके पहाड़ा में भी नहीं है, इसके पहाड़ा में भी नहीं है, तो और आगे बढ़ेंगे, 15 चौका 60। अब 60 देखिए 6 के पहाड़ा में भी है, 12 के पहाड़ा में भी है और 15 के पहाड़ा में तो है ही। अतः हम कह सकते हैं इन तीनों का जो लसा होगा वो क्या हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। इसी तरह से आप कितना भी संख्या दे दे, उसमें आप सबसे बड़ी संख्या देखिए कि सभी छोटी संख्याओं के पहाड़ा में है, उसके टेबल में है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं है तो उस बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, जो इन सभी छोटी संख्याओं के पहाड़ा में आ जानी चाहिए, वही हमारा लसा होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और लसा क्या हो सकता है। जैसे अगर ये तो सिंपल हुआ, ये गुणज विधि हुआ, ठीक है, और हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जब भी हमको कहते, मान लीजिए कि 4 6 का ही हमको निकालना है, लेकिन कौन सा विधि लगाना है जी, तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है। अभाज्य गुणनखंड का विधि लगा करके इसका लसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर देंगे, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अब ये 2 एकम 2, और यहाँ पर देखते हैं तो 2 से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो जितने भी ये गुणनखंड हैं इसको लिखते हैं, ठीक है। एक लिखिए या ना लिखिए, देखिए यहाँ पर लसा का मतलब देखिए यहाँ पर समझते हैं, जो दोनों में शामिल हो, वैसा गुणनखंड जो दोनों में क्या हो, शामिल हो, उसके लिए 1 लिखते हैं। तो 2 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जो शामिल नहीं है, 1 तो है, लिख दीजिए। और ये देखिए, ये 1 लिखिए या ना लिखिए, बात वही होता है। चलिए, लेकिन यहां पर देखिए ये नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों को लिख देंगे, यानी कि जो मिले उसको भी लिखेंगे। कम से कम 2 में मिले तो उसके लिए 1 लिखेंगे, अगर 3 में भी मिल रहा है उसको भी 1 लिखेंगे, लेकिन अगर 2 में भी मिल रहा है उसको भी 1 लिखेंगे, ठीक है। और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख डालते हैं। अब यह इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये जो हुआ ये गुणनखंड विधि हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया मान लीजिए,
तो अलग अलग करेंगे तीनों का गुणनखंड। देखिए इसमें 2 से करेंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3। यहां करेंगे 2 पचे 10, 5 एकम 5। यहां पर करेंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहां से क्या कर सकते हैं, अब लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 1 12 है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। यहाँ पर आपको बताए हैं कि लसा क्या होता है, जो तीनों में शामिल हो, जितनी भी संख्या है सब में जो शामिल है उसके लिए एगो लिखते हैं। अगर कम से कम 2 में भी है तो उसके लिए भी 1 लिखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसके लिए 1 2 फिर। अब देखिए कम से कम 2 में 3 है ना, तो इसके लिए भी 1 ही 3 लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं 1 है तो 1 लिख दीजिए। इसके बाद देखते हैं कि ये ना तो 5 है और न ही 2 है, तो इन दोनों को भी लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा 3 दूना के 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60। यानी हमारा आंसर क्या हो गया जी, 60 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भाग विधि क्या होता है। 2 विधि सीखे हम लोग, एक गुणज विधि सीखे, दूसरा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे, और तीसरा हम लोग सीखेंगे कि विभाजन विधि यानी भाग विधि से किस तरह से लसा यानी एलसीएम निकाला जाता है। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजन विधि से किस तरह से एलसीएम यानी लसा निकालते हैं। तो अगर हमसे पूछ दे कि 6 12 का विभाजन विधि से एलसीएम निकालिए, तो हम इसको इस तरह से घेर देते हैं। घेरने के बाद सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। अब देखते हैं कि 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं, तो हम फिर देखेंगे 3 से। 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी भाग लग गया। अब किसी से भाग लगेगा नहीं, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लसा बराबर, और ये सब बाहर वाला गुना कर देते हैं। गुना करिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 3 संख्या लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि दे दिया 10 15 20, ठीक है। क्या करेंगे, इसी तरह से घेर देंगे। 2 से करेंगे 2 पचे 10, और जिसमें भाग नहीं लगेगा उसको वैसे का वैसे उतार देंगे, और 2 दहाइया। फिर देखते हैं कम से कम 2 गो में लगना चाहिए एक संख्या से, तब लगाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तब देखिए 2 से नहीं लगेगा, एक ही में लग रहा है तो आगे बढ़ेंगे। 3 से देखते हैं कि 2 में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं कि भाग नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लसा और गुना करके जितने भी बाहर संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब गुना कर सकते हैं कि 2 पचे 10, 10 से कम 10 और 10 तिया 30 और 30 दूना के 60, यानी हमारा लसा आ गया, एलसीएम आ गया 60। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस तरह से आप भाग विधि से निकाल सकते हैं एलसीएम यानी लसा। कितना हूँ बड़ा संख्या दे, कितना हूँ ज्यादा संख्या दे, आप इसी तरीका से निकालिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि लसा उसका जो भिन्न में दिया रहे, अगर भिन्न संख्या दिया रहे तो उसका हम लोग किस तरह से लसा निकालते हैं, इसको हम लोग समझते हैं।
देखिए भिन्न का जब भी लसन निकालना होता है, तो अगर लसन निकालना है तो जो अंश होते हैं, अंश का लसन निकालिएगा, अंश का लसा लिख दीजिएगा और नीचे अंश का लसा लिख दीजिएगा और नीचे हर का मसा लिखिएगा। अंश का लसा लिखिएगा और हर का मसा लिखिएगा। यहां से देखिए, जैसे आपको कह दे 2/3, 3/6, 4/6, इसका हमको क्या निकालना है जी? लसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लसा लिख देंगे और सबसे पहले लसा निकालेंगे किसका? अंश का। जो भी निकालना हो ऊपर वाले का वही निकालिएगा। यानी लसा निकालना है तो ऊपर वाले का लसा निकालेंगे, यानी 2, 3 और 4 का जो लसा होगा वो हो जाएगा 12। अभी बताएं आपको कि जो सबसे बड़ी संख्या है, देखेंगे कि छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं जो छोटी वाली संख्या में आ जाए। तो 4 तिया 12 दो सबके पहाड़ा में है, इसीलिए 12 हो गया। और हर का जो है ये अंश का निकाले हैं, अंश का निकाले हैं लसा, और हर का निकालेंगे जी? मौसा निकालेंगे। तो हर में देखिए 3 है, 6 है और 6 है। तो ये देखिए पहले आप मौसा यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे हम आपको बताएंगे कि इसके आगे कि मौसा क्या होता है। और फिलहाल आप निकाल लीजिए, जैसे 3 है तो 3 और 6 है तो 3 दूना 6 आ गया, और यहाँ पर फिर 3, फिर 6 है तो फिर 3 दूना 6, यानी कि जो मौसा हुआ वो क्या हो गया जी? तो 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 12/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लसा जब अगर भिन्न में है और लसा निकालना हो तो अंश का लसा निकालते हैं, और जो नीचे बच गया यानी हर बच गया उसका मसा निकाल देते हैं, तो हमारा भिन्न का जो लसा है निकल जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि मसा क्या होता है। मसा को हम लोग बढ़िया समझेंगे, यही तीनों विधि समझेंगे। पहले गुणज विधि समझेंगे कि आखिर मसा होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि समझेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर विभाजन विधि से समझेंगे मसा, और फिर हम लोग भिन्न का मसा किस तरह से निकालते हैं, इन सब को हम लोग समझते हैं।